आज सुबह में वक्त हो गया हमारे मॉर्निंग स्पेशल का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कल के दिन में भारत के एक नहीं बल्कि दो मोस्ट वांटेड ने भारत के खिलाफ जहर उगला, और वो भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बीचों बीच। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के खिलाफ आतंकी हमले करवाने वाले मसूद अजहर ने यह कहा है, सफेद झूठ, कि जिस दौरान कंधार हाईजैकिंग हुई थी, विदेश मंत्री जसवंत सिंह डील करने के लिए पहुंचे थे पैसा लेकर। इसके अलावा हाफिज सईद ने यह कहा कि वो भारत पर ड्रोन हमले करवाएगा। इस रैली के दौरान क्या कुछ कहा इन दोनों ने, सुनिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का सबसे ताजा तमाशा। बहुत मुश्किल आ गया है। वो अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पाकिस्तान है। ये जिहादी जज्बे रखने वालों का पाकिस्तान है। हाफिज हिंदुस्तान के हमले का डर कि आज इंडिया के एयरपोर्टों पर ये मिसाइल नस्ब हो रहे हैं, अमेरिकी मिसाइल बैटरियां अमेरिकी और बाकायदा तौर पर ड्रोन अमेरिकी, ये हिंदुस्तान के अंदर ये बुनियाद रखी जा रही है। भारत ईरान की दोस्ती से बौखलाया मोस्ट वांटेड। नवाज शरीफ की नाक के नीचे जुटी आतंकियों की इस भीड़ में भारत का मोस्ट वांटेड और जमात दावा का चीफ हाफिज सईद भी दिखा। जरा सुनिए मंच संभालने से पहले आतंक के इस आका का तारुफ कैसे कराया गया। खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं दाइए इत्तेहाद उम्मत, मुहाफिज पाकिस्तान, अमीर अल मुजाहिदीन प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद। जो अपने शरीर का बोझ लकड़ी की छड़ी पर डालकर चल रहा हो, उसने भारत को बर्बाद करने और इसके शहरों में आग लगा देने की धमकी दी। पाकिस्तान का मतलब हिंदुस्तान की बर्बादी बताया। इस्लामाबाद में आतंकियों की ये टोली तालिबान चीफ मुल्ला मसूद के ड्रोन हमले का शिकार बनने के बाद विलाप करने के लिए जुटी थी। इस मौके पर हाफिज ने अमेरिकी ड्रोन हमलों को पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान बता दिया। ड्रोन हमला करके अमेरिका ने पैगाम दिया है, मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कहता हूं। हाफिज अमेरिका और भारत की नजदीकियों को पचा नहीं पा रहा। एक के बाद एक ड्रोन हमले से खौफ खाए हाफिज को डर है कि कहीं अगला शिकार वो ना हो। वो भारत को चेता रहा है कि अगर उसकी धरती से एक भी ड्रोन हमला हुआ तो वो भारत के शहरों की ईंट से ईंट बजा देगा। अगर तेरे अड्डों से कोई ड्रोन उड़ा, कोई मिसाइल चला, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर पर ड्रोन होगा। दिलचस्प ये भी है कि जिस हाफिज को पाकिस्तान की फौज ने खड़ा किया, वही हाफिज अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भारत से भिड़ने पर मदद का भरोसा भी दे रहा है। जनाब राहील शरीफ साहब, जो ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हो उसको आप गिराए, आपका फर्ज मनसबी है। हाफिज बोलता गया और दर्द जुबान पर आता गया। अगला मुद्दा था भारत ईरान की दोस्ती का। परेशान हाफिज का चाबहार पोर्ट का दर्द साफ झलक गया। और इंडिया और ईरान की हुकूमतों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुआहदे किए, चाइना और पाकिस्तान के कॉरिडोर के मुआहदों के खिलाफ चाबहार में ये जो इकट्ठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में से ये भी एक हमला है। इतनी धमकी के बाद भी हाफिज के तरकश में बाण बाकी थे। मंच छोड़ते छोड़ते भारत को याद दिलाता गया कि पाकिस्तान अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं बल्कि परमाणु क्षमता वाला पाकिस्तान है। तो मेरे मोहतरम साथियों और भाइयों, मेरे बहुत ही मोहतरम कायदीन जमातों के साथियों, वक्त बहुत मुश्किल आ गया है। वो अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पाकिस्तान है। ये जिहादी जज्बे रखने वालों का पाकिस्तान है। मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज सईद की ये धमकियां नई नहीं हैं।
अलबत्ता नई बात यह है कि हाफिज को अब अमेरिकी ड्रोन हमले का खौफ सता रहा है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका की दोस्ती भी हाफिज को परेशान कर रही है। और तीसरी बात ये कि वो अपनी टोली को ड्रोन हमलों के खौफ से उबारना चाहता है। 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो हुआ वो आपने देखा, और साथ ही इससे ये साफ होता है कि कैसे पाकिस्तान की गोद में बैठकर ये आतंकवादी इतराते हैं। हाफिज सईद का साथी मसूद अजहर, जिसे कंधार हाईजैकिंग के बाद भारत की जेल से रिहा किया गया था, आज कैसे वो भारत का मजाक बना रहा है। पिछले 2 दशकों से अगर किसी ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खून के आंसू रुलाए हैं तो वो यही शख्स है। पिछले 2 दशकों से अगर किसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें रची हैं तो वो यही नाम है। और पिछले 2 दशकों में अगर किसी ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं तो वो भी यही चेहरा है। IC-814 को अगवा कर छुड़ाए गए इस आतंकी ने पहली बार मजे लेकर उस दिन का वाकया सुनाया कि कैसे भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह को कंधार में अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तालिबान के सामने मशक्कत करनी पड़ी थी। मुल्ला साहब ने मुझे अपनी दाएं तरफ एक सोफे पर बिठाया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। फरमाया, इसी सोफे पर भारतीय वजीर खारजा जसवंत सिंह को बिठाया था जिस दिन वो आपको इंडिया से कंधार छोड़ने आया था। मसूद अजहर, जिसे मुल्ला साहब बोल रहा है, वो हाल में अमेरिकी ड्रोन हमले का शिकार हुआ तालिबान चीफ था। कंधार हाईजैक के वक्त मुल्ला तालिबान सरकार में उड्डयन मंत्री हुआ करता था, लिहाजा जसवंत सिंह से उसकी मुलाकात कराई गई थी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने मुल्ला और जसवंत की मुलाकात का हवाला देते हुए शेखी बघारी। कहा, भारत ने मसूद के बदले तालिबान को मालामाल करने की पेशकश की थी। फिर वो मजे ले लेकर उस दिन की दास्तान सुनाते रहे। फरमाया, जसवंत सिंह ने मुझे कहा, हमारे कैदी अभी तक अफगानिस्तान में होंगे, आप उन्हें पकड़कर हमारे हवाले कर दें, हम आपकी हुकूमत को मालामाल कर देंगे। मजाक उड़ाते हुए मसूद अजहर ने आगे जो कहा वो झूठ के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उसका दावा है कि जसवंत सिंह को भी मुल्ला मसूद ने धमकी दी थी। तब मैंने उसे कहा, आप खुद खैरियत से वापस चले जाएं, यह भी बड़ी बात है। अब तालिबान चीफ मुल्ला मसूद को उसके किए की सजा मिल गई। वो अमेरिकी हमले में मारा गया है, लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर अब भी पाकिस्तान की गोद में आराम फरमा रहा है। पिछले 16 सालों में हिंदुस्तान में हुए 20 से ज्यादा आतंकी हमलों का वो गुनहगार है। सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल और दुनिया के सबसे बड़े घाघ आतंकवादियों में से एक है मौलाना मसूद अजहर। भारत लगातार मांग कर रहा है कि मसूद अजहर को आतंकवादी करार देकर उसे सौंपा जाए, ताकि भारतीय एजेंसियां उसके गुनाहों का हिसाब किताब कर सकें। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह एक तरफ ये आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करके भारत को दे रहे हैं गीदड़ भभकिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भी कुछ कम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयानों से डरने के बाद कैसे वो भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, देखिए। एक तरफ पाकिस्तान की जमीन से हाफिज सईद जहर उगल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भी अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ को विदेश मामलों में सलाह देने वाले और पाकिस्तान की विदेश नीति के सबसे कद्दावर चेहरा पूर्व विदेश मंत्री सरताज अजीज ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बातचीत टूटने का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया। का रवैया जो है ये ज्यादातर ममालिक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि हमारा कंपोजिट डायलॉग हो।
हिंदुस्तान के लिए एक ही इशू है कि टेररिज्म बंद करो। खुदा का वास्ता दुनिया में किस मुल्क ने टेररिज्म बंद की है? उसके अलावा हमने उनके साथ जो कोऑपरेशन कंपोजिट डायलॉग है उसमें एक आइटम टेररिज्म का भी है। तो हमारा मौकफ ये था कि आप कश्मीर समेत तमाम चीजों पे बात करें और उसके बाद उसके दौरान में टेररिज्म भी बात होगी। वो जो विंडो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि जी आपने टेररिज्म पे कोई प्रोग्रेस करे तो फिर होगा। हम ये कहते हैं कि जब तक तमाम इश्यूज पर कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जिसे कहते हैं, और ये बड़ी अजीब बात है कि इतने अरसे के बाद 9 दिसंबर को यहाँ तय हुआ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू होगा और पठानकोट का वाकया और सब कुछ हो गया, तो कोई विंडो अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं खोली थी। दरअसल पाकिस्तान अपनी करनी का ठीकरा भारत पर इसलिए फोड़ रहा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल बातचीत का कोई दरवाजा नहीं खुला है। Prime Minister Modi opened a window of opportunities when he visited Pakistan Prime Minister. I think that window is slowly closing. पर्रिकर के बयान के बाद पाकिस्तान के एक और पूर्व विदेश मंत्री ने भी जी भरकर भारत को कोसा है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत पाकिस्तान से बात न कर ईरान अफगानिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और इससे उन्हें खतरा है। आज इतनी एग्रेसिव नेटवर्किंग जो हिंदुस्तान की आप देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी तरफ से एक वैक्यूम है। आप देखें वो ममालिक जो आपके करीना दोस्त गिने जाते थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, आज हिंदुस्तान की उन तक रसाई बढ़ चुकी है। आज हिंदुस्तान बहुत बड़ा खरीदार बन चुका है सऊदी अरब तेल का। आज नए रवाबित बन रहे हैं यूएई के साथ। आप उनके पोर्ट सर्जरी में गए, आपने उनको ट्रेड का अंदिया दिया कि हम दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपके साथ बात करने के लिए अभी भी आप नहीं है। हमें पठानकोट का एक बहाना आ गया, अब तो पठानकोट भी रास्ते से हट गया और वो खुद एडमिट कर चुके हैं कि हमारी उसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उसके बावजूद आज आप वजीर दिफा का बयान उठा के देख लें, वो कहते हैं वो जो एक विंडो थी वो हमें अब बंद होती दिखाई दे रही है। अब इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जो खुद अपनी विदेश नीति दहशत की बुनियाद पर बनाते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों की विदेश नीति में खतरा ही दिखाई देता है और यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में एक तरफ आतंकवादी तो दूसरी तरफ राजनेता भारत के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सिंगापुर में जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से पाकिस्तान के इस बर्ताव को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं। India is a very responsible country. Pakistan separates the terrorists between good ones and bad ones. So they are after bad ones, but the good ones are promoted to operate in Afghanistan and India. So I think that needs to be tackled at diplomatic level. I would expect the leadership to understand this difference and accordingly work with India for a better coordinated effort. Again, this could be in the interest of both the countries.